अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में वी प्लेकेट बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही आसान तरीके के साथ जो आपको पसंद आएगा। बहुत नीटनेस है इसके अंदर, तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखें। और अगर मेरे चैनल पे आने वाले नहीं हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो ये देखें, ये फ्रंट नेक है, तो इसके लिए ये पेपर पेस्टिंग है मेरे पास। तो सेंटर की इस तरह से क्रीज लाइन सी मैं बना लूँगी और सेंटर के ऊपर सेंटर रख के इस तरह से आपने पेपर पेस्टिंग को रख लेना है। तो नीचे से जो गले की मार्किंग मुझे नज़र आ रही है उसके साथ साथ मैंने मार्किंग कर लेनी है। ये देखें, खरिये के साथ इस तरह से नीचे वाले गले के साथ साथ ही मैंने इस तरह निशान लगा लेना है पेपर पेस्टिंग के ऊपर, ताकि मैं गला कट कर सकूं। तो इस तरह से ये देखें, इसकी मेजरमेंट भी मैं आपको बताती हूँ। तो 2 इंच मैंने ऊपर वाला नेक लिया है, राउंड में जो कटिंग किया है, और 1.5 इंच जो है नीचे मैं इसका वी कट करूँगी। तो 1.5 इंच के ऊपर मैं इस तरह से निशान लगा लूँगी। टोटल नेक जो है वो 3.5 इंच का नेक जो है वो मेरा है। 3 इंच बन के ये तैयार होगा। तो इस तरह से मैं इसके राउंड की कटिंग कर लूँगी। देखें, इस तरह से राउंड की कटिंग करने के बाद अब जो नीचे वी कट मैंने करना है उसकी मैं आपको मेजरमेंट बताती हूँ कि किस तरीके से आपने इसकी मेजरमेंट वगैरह करनी है। तो इस तरह से सेंटर पे मैंने लाइन लगा ली थी 1.5 इंच की। यहाँ से मैं इसको 1/2 इंच तक गहरा करूँगी और इस तरह से वी शेप में कट कर लूँगी। अब इसकी लुक इस तरह से है। तो ये देखें, इस तरह से ये नेक बनेगा। तो अब इसको जो पट्टियाँ मैंने अटैच करनी है लंबी, वो 10 इंच तक मुझे तैयार करनी है। 2 पट्टियाँ मैंने यहाँ पे लगाने के लिए तैयार करनी है। तो यहाँ पर पेपर पेस्टिंग जो है वो मैं 12 इंच तक कटिंग करूँगी। 2 इंच इजाफी कटिंग करूँगी ताकि कम ना हो जाए पट्टी लगने के बाद। तो इस तरह से मैं इसको फोल्ड कर लूँगी। ये 1 इंच से कम है। ये देखें, 1 इंच से 1 सूत ये कम इसको रखा है। अब मैं इस पट्टियों की कटिंग कर लूँगी। अब लंबाई में कटिंग करने के बाद पट्टी की इसको सेंटर से भी मैं कटिंग कर लूँगी। ये देखें, इस तरह से आपने सेंटर से इसकी कटिंग कर लेनी है। इसके बाद आपने इसको कपड़े के ऊपर पेस्ट करना है। तो कपड़े के ऊपर जब आपने पेस्ट करना है तो इस बात का ख्याल रखना है कि फोल्डिंग के लिए आपने मार्जिन छोड़ देना है पहले ही। तो इस तरह से देखें, एक पट्टी को मैंने इस तरह रखा, इसके साथ ही स्पेस ज़रा छोड़ते हुए मैं दूसरी पट्टी को रखूँगी, ताकि कपड़ा कटिंग करने के बाद जब मैं इसको फ़ोल्ड करूँ तो उसके लिए भी मार्जिन रहे मेरे पास। तो ये देखें, इस तरह से पट्टी को मैं रखूँगी और इसको अच्छे से आयरन कर लूँगी। अब मैं एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर दूँगी और यहाँ से भी कपड़े को कटिंग करके नीट कर लूँगी। अब दरमियान से इसको कटिंग कर लूँगी। इस तरह से 2 पट्टियाँ मेरे पास बन जाएंगी जो मैंने तैयार करनी है, और इसके ऊपर मैंने लेस को अटैच करना है। तो ये देखें, एक एक्स्ट्रा कपड़ा है मेरे पास, इसको मैंने अच्छे से प्रेस करना है और गला इसके ऊपर पेस्ट कर लेना है। पेस्टिंग का काम मैंने एक बार ही कर लेना है। ये देखें, इस तरह से अब ये पेस्ट हो गया है। अब एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करूँगी और इतना मैं मार्जिन छोड़ दूँगी जो फोल्ड होके नेक नीट हो जाए। तो इस तरह से अब देखें, इस वाले कपड़े को मैं इस तरह से फ़ोल्ड कर लूँगी। यहाँ से यहाँ तक भी मैं सिलाई लगा लूँगी। अब ये देखें, ये कपड़े पर मैं सिलाई लगा चुकी हूँ। ये नेक लगाने के लिए रेडी है। तो इस तरह से पहले मैं रख के देख लूँगी सेंटर पॉइंट के साथ सेंटर पॉइंट को जोड़ते हुए। तो सबसे पहले आपने जिस चीज़ पे सिलाई लगानी है वो ये वी है। वी शेप में इस तरह से मैंने सिलाई लगानी है। बाकी नेक को अभी मैंने सिलाई नहीं लगानी। तो सबसे पहले सेंटर पॉइंट के ऊपर सेंटर पॉइंट को रख के आपने वी के ऊपर सिलाई लगानी है। तो ये देखें, इस तरह से मैं सिलाई लगा लूँगी। ये जो वी प्लेकेट है ये ओवरलैप पट्टी है, ठीक है। अब ये दोनों पट्टियाँ मैं तैयार करूँगी। एक छोटी पट्टी होगी, एक बड़ी पट्टी होगी। तो आपने लेस को इस तरह से रखना है, या आपने ऑलरेडी पहले ही इसको फोल्ड करके नीचे लेस रख के लगा लेनी है। आपको जिस तरह से भी आसानी हो आप उस तरीके से रख के लगा लें, लेकिन मैं इस लेस को ऊपर रख के लगाऊंगी। तो ये देखें, ऊपर रख के जब आपने लेस को लगाना है तो आपने नीट वाला जो हिस्सा है, यानी कि फ्रंट वाली लेस की जो साइड है वो नीचे की तरफ रखनी है, और रॉन्ग साइड जो है वो ऊपर की तरफ रख के आपने सिलाई लगा लेनी है। अब ये देखें,
लेस को मैं इसी तरह से अटैच कर लूँगी इसके ऊपर। जब एक साइड की लेस अटैच हो जाएगी तो मैं धागों को भी कटिंग कर लूँगी और लेस को भी कटिंग कर लूँगी। अब जब लेस का दूसरे वाला हिस्सा मैंने लगाना है तो मैंने इस तरीके से रखना है इसको कि ये फूल एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, ठीक है। और इसका भी जो फ्रंट वाला हिस्सा है लेस का वो नीचे की तरफ है, ऊपर रफ वाला हिस्सा है रॉन्ग साइड है। तो इस तरह से मैं इसको सिलाई लगा लूँगी। अब सिलाई लगाने के बाद ये पट्टी जो है ये तैयार हो चुकी है। अब लेसों को दोनों को मैं पलटूँगी इस तरह से। दोनों साइडों से पलटने के बाद मैं इसको अच्छे से आयरन कर लूँगी ताकि ये अपनी जगह पे फिक्स हो जाए। ये देखें इस तरह से ये अपनी जगह पे प्रेस होने के बाद फिक्स हो चुकी है। अब मैं दूसरी पट्टी तैयार करूँगी तो ये मैं इस तरह से डबल कर लूँगी। इसको डबल करने के बाद इसकी कटिंग कर लूँगी तो ये पट्टी हाफ़ रह जाएगी मेरे पास। तो एक साइड पे मैं ये छोटे वाली पट्टी लगाने वाली हूँ तैयार करके और एक साइड पर मैं लंबे वाली पट्टी लगाऊंगी। तो ये देखें छोटे वाली पट्टी भी उसी तरह से तैयार कर ली है और प्रेस करने के बाद नीट कर ली है। अब ये दो पट्टियाँ हैं मेरे पास। पहले मैं छोटी वाली पट्टी अटैच करूँगी वी के साथ। तो इस तरह से आपने नेक को इस वाली साइड पे कर लेना है और ये वी वाली सिलाई जो नज़र आ रही है इस सिलाई के बिल्कुल साथ साथ मैंने कपड़ा रखना है इस तरह से। और ये जो लेस मुझे नज़र आ रही है ये मैंने ऊपर वाली साइड पे फोल्ड कर लेनी है, ठीक है। तो अभी मैं सिलाई लगा लूँगी। इस तरह से आपने सिलाई लगानी है कि जहाँ पर ये वी आ रहा है वहाँ तक आपने सिलाई को इस तरह लेके जाना है। उसके बाद ये सेंटर में सिलाई कर देनी है इस पट्टी को। बिल्कुल ये सेंटर वाली क्लीस लाइन के हाफ़ पट्टी इधर होनी चाहिए, हाफ़ पट्टी उधर होनी चाहिए। इस तरह से आपने अटैच करनी है। तो इस तरह आप अटैच कर लेंगे इस पट्टी को। एक पट्टी अटैच होने के बाद अब आप क्या करेंगे, धागों को कटिंग करके अलग कर लेंगे। तो उसके बाद दूसरी वाली पट्टी को आपने अटैच करना है। जब दूसरे वाली साइड की पट्टी अटैच करनी है तो आपने गले को दूसरी वाली साइड पे कर लेना है और ये वी वाला जो हिस्सा है जो नज़र आ रहा है इसके साथ साथ पट्टी को आपने अटैच करना है। अब दोबारा आपने उसी तरह करना है कि कपड़े के ऊपर कपड़े को रखना है और ये जो लेस आ रही है जो वी में आएगी उसको ऊपर वाली साइड पे कर लेना है। इसी तरीके से आपने लंबाई में पट्टी को अटैच कर लेना है और सेंटर में इसको रखना है, यानी कि आधी पट्टी राइट साइड पे हो आधी पट्टी लेफ़्ट साइड पे हो और सेंटर में बिल्कुल आए ये इस तरह से। ये देखें ऊपर तक इस पट्टी को अटैच करने के बाद अब मैंने इसको इस तरह से बिछाना है और अच्छे से इसको प्रेस कर लेना है। अब अच्छे से प्रेस करने के बाद दूसरी वाली साइड को प्रेस करना है। अब ये लेस जो है इजाफी है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि इस लेस को मैंने क्या करना है। आपने पहले नेक को अच्छे से प्रेस करना है और इसको सिलाई लगा लेनी है। अब ये देखें इसको राउंड नेक को मैं सिलाई लगा लूँगी। जो हिस्सा सिलाई लगाने वाला रहता था तो उसको सिलाई लगाने के बाद मैंने एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेनी है और गले पर नोचिस वगैरह लगा लेने हैं। ये देखें इस तरह से आपने सारी सिलाई लगा ली। अब एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करने के बाद नोचिस लगा के मैंने इसको फ़ोल्ड कर लिया है। अब ये जो लेस मैंने फ़ोल्ड सी की थी जो वी की तरफ आ रही थी तो आपने उसको इस तरह से ऊपर वाली साइड पे इस तरह करना है और इसको अपनी जगह पे फिक्स करने के लिए आपने वाइट कलर का धागा डाल के इस पे हल्के हल्के बखिया सा लगा लेना हाथ के साथ जैसे तरपाई करते हैं। आपने इस तरह से इसको अपनी जगह पे फिक्स कर लेना है। अच्छे से प्रेस होने के बाद ये पहले ही अपनी जगह पे फिक्स हो जाएगी, लेकिन आपने इसको एक एक टांका ज़रूर लगाना है ताकि ये अपनी जगह पर लेस यहाँ पर बैठ जाए और वी जो है प्रोमिनेंट हो। और बाकी गले को भी आपने उल्टी साइड से तरपाई कर लेना है। तरपाई करने के बाद ये नेक जो है वी प्लैकेट नेक ये बन के तैयार है। तो इसकी फुल ट्यूटोरियल जो है फ़्रॉक की वो मैंने अपने चैनल पे शेयर की है, वो ज़रूर देखें जाके। अल्लाह हाफिज़।